गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ओवरऑल जो भी एनर्जीज़ होंगी आपके लिए, जो भी थॉट्स, जो भी फीलिंग्स, जो भी इमोशंस होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। जो जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो सारे मैसेजेस मैं आप तक पहुँचाऊँगी। सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड दूसरी बात, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है, आपकी चाहे जो भी जैसे भी सिचुएशन हो। एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले या जब भी आप इस तक पहुँचे आप इसको डेफिनेटली देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो बहुत सारे लोगों के लिए की जाएगी, बहुत अलग अलग मैसेजेस आएंगे। सो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइस। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। The Empress, Judgment, Eight of Wands, Ten of Pentacles, The Emperor. Okay, all right. Knight of Wands, Five of Pentacles, Knight of Cups. Okay, the Chariot, the Hermit and Six of Cups. Okay, सो यहाँ पर सारे कार्ड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ गाइस। यहाँ पर एरीज, कैंसर, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये साइन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं। मेष राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, कर्क राशि एंड वृषभ राशि। तो ये साइन जो है मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, नंबर 3, नंबर 20, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 12, नंबर 5, नंबर 12 अगैन एंड नंबर 7 एंड नंबर 9, नंबर 9 और नंबर 10 है। ओके, ठीक है। तो ये नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर 3, नंबर 20 और नंबर 4, नंबर 9, नंबर 7, ये नंबर्स मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर मंथ दिख रहे हैं मार्च का महीना, फरवरी का महीना, मई का महीना, जुलाई का महीना और सितंबर का महीना। तो ये महीने मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो अगर मैं देखूँ यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपने ये देखो, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि एक सोलमेट कनेक्शन को बताता है।
पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है। और उसी के साथ यहाँ पर एम्प्रेस भी है और यहाँ पर एम्परर भी है। तो दोनों परफेक्ट मैच एंड एक तरीके से सोलमेट कनेक्शन, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स ये दोनों कार्ड्स देते हैं यहाँ पर। एंड एक तरीके से आप यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो कुछ ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले तो उनके दिमाग में यही थॉट है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। एक मैरिज मटेरियल की तरह आपको देखते हैं और ये भी कहीं ना कहीं उनको समझ में आता है कि जो अंडरस्टैंडिंग, जो बॉन्ड है हम दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा है और उस अंडरस्टैंडिंग और उस बॉन्ड को देखते हुए ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, परफेक्ट मैच है। ओके, सो इनको ये दिखता है कि हाँ, जोड़ी हमारी अच्छी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। आपके पार्टनर की अच्छाई आप जानते हो और आपकी अच्छाई वो जानते, क्योंकि आप दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये बताता है कि फैमिली बीच में है। अब यहाँ पर क्या है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, तो आप दोनों को पता है कि उनको पता है आप कैसे हो, आपको पता है वो कैसे हैं। लेकिन फैमिली को नहीं पता, फैमिली कहीं ना कहीं अपने तरीके से सोच रही है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस मुझे दिखते हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ हैं। कास्ट का भी है, रिलीजन का है, एज का, मतलब अदर डिफरेंसेस और भी हो सकते हैं। मतलब कि आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपके रिलेशनशिप में क्या अलग चीज़ है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है कि जो फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं वो डिफरेंसेस की वजह से आ रहे हैं। काफ़ी बारी इस चीज़ को लेकर के इनके फैमिली में इनके साथ आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं। बेशक आपको ये लगता हो कि इनकी फैमिली मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। ठीक है, सो आपने उनका कुछ ऐसा नहीं किया कि वो आपके साथ गलत बिहेव करे। ठीक है, आप उनके सामने जाओगे, वो आपको बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव करेंगे, आपको बहुत लाड प्यार सब देंगे कि हाँ, वो आपको पसंद करते हैं। लेकिन हर फैमिली का एक अपना माइंडसेट होता है कि हमें जब तक नॉर्मली हो तब तक वो बहुत लाड प्यार देंगे, लेकिन जहाँ बात आ जाती है कि भाई हमारी तो यही परंपरा है, हमारी तो शुरू से यही चलती आ रही है, शादी की बात आती है, तो कहीं ना कहीं इंसान खटक जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सामने आकर के बोले कि तुम मुझे खटक रहे हो या फिर तुम मुझे पसंद नहीं हो। ठीक है, सो इस बात का ध्यान दे कि देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब बात आती है ना किसी डिसीज़न की, तब इंसान हमेशा खटकता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि इनकी फैमिली को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, जिसकी वजह से काफ़ी बारी आर्ग्यूमेंट आपके पार्टनर के साथ भी उनके हो चुके हैं। एंड आपके पार्टनर की मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि वो काफ़ी हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं करंटली इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि इनको इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। जिस तरीके का फैमिली का बिहेव है, जिस परिस्थितियों में ये फंस गए हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं इनको इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, जिसकी वजह से वो इस एनर्जी में है कि वो यूनिवर्स से प्रे करते हैं और सरेंडर की एनर्जी में है। लाइक इस कनेक्शन को सरेंडर किया हुआ है एंड यूनिवर्स से प्रे भी करते रहते हैं। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि भगवान से प्रार्थना ज़रूर करते हैं, लेकिन अभी इस वक्त इनको नहीं समझ में आ रहा, मतलब कि इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मुझे आगे कौन सा स्टेप लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। आपसे बात करने का इनका डेफिनेटली बहुत मन करता है और बहुत सारी दिल में ऐसी बातें हैं जो आपको बताना भी चाहते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है और ये फीलिंग्स का है। सो बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो कि आपको बताना भी चाहते हैं, कहना भी चाहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये फील कर रहा हूँ, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन इनका ये है कि अगर मैं कुछ कर नहीं सकता तो फिर कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये है कि अगर मैं कुछ कर सकता, अगर मैं स्टैंड ले सकता, तो कहीं ना कहीं मैं कह भी सकता ना कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये फील करता हूँ या फिर मेरी ये फीलिंग्स है तुम्हारे लिए। तो वो तब कह सकते थे जब ये कुछ स्टैंड ले सकते। तो यहाँ पर क्या है कि इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं जाकर के अपनी फीलिंग्स भी बताऊँ, क्योंकि वही बात आ जाती है कि जब इंसान स्टैंड नहीं ले सकता तो फिर फीलिंग्स क्यों बता रहे हो। सिंपल सी बात है, हर कोई उसको कर सकता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर करती है। पैशनेट है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए दिखती है। ये ज़रूर दिखता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बट
मन भी करता है इनका कि मैं स्ट्रांगली खड़ा रहूं, लड़ूं इस रिश्ते के लिए, स्टैंड लूं, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली को देख करके थोड़ा हल्का तो इंसान रुक ही जाता है। कहीं ना कहीं मन में डर आ ही जाता है जब भी फैमिली को देखता है, जब भी फैमिली के बारे में सोचता है। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं मुझे अभी नज़र आ रही है, क्योंकि इस कार्ड में हमेशा जैसे मैं रीडिंग करती हूँ तो बोलती हूँ कि हल्की नेगेटिविटी है, राइट। सो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है मुझे। सो करेंटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक है, बट ये ज़रूर मानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हम दोनों एकदम परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फैमिली साथ नहीं दे रही, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही। अदरवाइज़ एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ है इनका, इमोशनली बहुत कुछ ये फील करते हैं, आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं काफ़ी खुश ये रहते हैं। बट हालात की वजह से थोड़ी सी इस कनेक्शन में मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। सो ये इनकी करंटली मुझे सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर ये अटक गए हैं, स्टक हैं और परेशान हैं। प्रेशर है इनके ऊपर फैमिली का बहुत बड़ा। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ कप्स। अगेन एस ऑफ कप्स को अगर देखें तो वो इमोशंस दिखते हैं, वो फीलिंग्स दिखती है, वो प्यार दिखता है, वो एक लगाव दिखता है यहाँ पर। और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को देखो तो यहाँ पर मुझे दिखता है ओवर थिंक बहुत करते हैं, क्रेव भी करते हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि इनके लिए लाइफ बहुत इजी हो गई है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है एंड बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। और एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आती है कि अभी जैसे कि अगर आप कॉल मैसेज भी करते हो तो ये आपको ठीक से रिप्लाई नहीं देते या रिसीव नहीं करते। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये उस वक्त इस सोच में डूब जाते हैं कि मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। क्यों ना यहाँ पर दो थॉट्स हैं, आप कॉल मैसेज करते हो तो रिसीव नहीं करते, उस टाइम ये इस थॉट में चले जाते हैं कि मैं क्या जवाब दूंगा। और जब इनका बहुत ज़्यादा मन करता है और जब ये सोचते हैं कि मुझे जाना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, तो फिर ये सोचते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि प्लानिंग्स तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमेशा इंसान रुक जाता है अपनी किस्मत को देख करके, अपने टाइम को, अपने समय को देख करके। इनको ऐसा लगता है हमेशा कि मेरा टाइम ख़राब है, कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत बारी बहुत अकेला अकेला सा भी अपनी ज़िंदगी में फ़ील करते हैं। बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये मान लो कि अपनी किस्मत को कोसते हैं, अपने आप को ये बोलते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मैं इतना लक्की नहीं हूँ कि मेरे लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाए, ये सारी चीज़ें। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि कार्ड्स में जितने आ रहे हैं ना, एक सोल वाइब्स भी मिल रही है, एक इमोशनल कनेक्शन की वाइब्स मिल रही है। यहाँ पर कार्ड्स को देख करके ये भी महसूस हो रहा है कि हाँ प्यार है, लेकिन ऐसा दिखता है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब इनको कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा कि आगे क्या करना चाहिए, इनको कोई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी टेंशन दिखती है कि इनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इनसिक्योर हैं, प्रे भी करते हैं एंड हिम्मत भी नहीं है आपसे बात करने की, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि जवाब क्या दूँ। और जब इनका खुद का बहुत ज़्यादा मन करता है तो सोचते हैं मेरी किस्मत ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक तरीके से अपने ही थॉट्स में उलझे हुए हैं। एक तरीके से हिम्मत नहीं हो रही है एक्शन लेने की। वो जो एक हिम्मत की ज़रूरत होती है ना किसी भी चीज़ के लिए एक्शन लेने की, वो हिम्मत मुझे नहीं दिख रही है। तो इनकी ये एक प्रॉब्लम मुझे सबसे बड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
लेट्स से इन फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में। द स्टार, टू ऑफ कप्स, फ्यूचर मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। द हाई प्रिस्टेस, वेरी नाइस। द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ wands। ओके, फ्यूचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। एक बहुत बड़े स्ट्रगल, एक बहुत बड़े उतार चढ़ाव के बाद रिकन्सिलेशन पॉसिबल नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि फ्यूचर में मुझे रिकन्सिलेशन नज़र आता है, लेकिन वो जो डिफरेंसेस और वो जो चैलेंजेस की प्रॉब्लम है वो मुझे ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रही है। मतलब वो रहेगी, लेकिन रिकन्सिलेशन दिखता है। लाइक जिस तरीके से आप उनसे बात करने के लिए तड़पते हो, जिस तरीके से वो आपसे बात करने के लिए तड़पते हैं, तो इन दो एनर्जीज़ को देख के ये लग रहा है कार्ड्स में कि रिकन्सिलेशन पॉसिबल है इन फ्यूचर। बट यहाँ पर वो जो प्रॉब्लम्स है, वो जो चैलेंजेस है, वो ख़त्म होते हुए नहीं दिख रही, क्योंकि एक स्ट्रगल मुझे इस रिश्ते में दिख रहा है कि हाँ काफ़ी टफ है इस रिश्ते की जर्नी। बट एक चीज़ मुझे दिखती है कि अगर आप दोनों मिलकर के एक प्लानिंग से काम करोगे इस रिश्ते के लिए, तो इस रिश्ते में सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है 6 ऑफ wands का। बट उसके लिए ज़रूरत है कि थोड़ा सा आपको प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। थोड़ा वो कहते हैं ना, शाम दाम दंड भेद, ये वाली नीति अपनानी पड़ेगी। अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा और वो साथ में करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कर रहे हो वो नहीं कर रहे, नहीं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ज़रूरी है रिकन्सिलेशन। दूसरी चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है दोनों का साथ में बैठ कर के बात करना और एक अंडरस्टैंडिंग बनाना। तीसरी चीज़ ये कि जो चीज़ आप दोनों ही चाहते हो उसके लिए प्लान करना। अब यहाँ पर ये चीज़ है गाइस कि अगर एक साइड से साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता तो मुश्किल है ये रिश्ता। जैसे कि अगर वो तैयार है स्टैंड लेने के लिए, आप नहीं हो, मतलब कुछ भी प्लानिंग करके कुछ भी करने के लिए वो तैयार है, आप नहीं हो तो मुश्किल है। आप तैयार हो, वो नहीं है तो मुश्किल है। तो यहाँ पर ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग की। तो फ्यूचर में रिकन्सिलेशन मुझे दिखता है। अब उस रिकन्सिलेशन के दौरान जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आप जो है उनको उस चीज़ के लिए रेडी करें कि हाँ हम कोशिश करते हैं, ठीक है। बिना कोशिश के हमें हार नहीं माननी। अगर आप उस चीज़ के लिए उनको कन्विंस कर पाते हो, अगर उस चीज़ के लिए आप उनको मना पाते हो, तो आई थिंक कि इस रिश्ते को विक्ट्री मिल जाएगी। बिकॉज इस रिश्ते में दोनों का साथ में मिलकर के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है। किसी एक के एफर्ट्स से ये काम नहीं बनेगा, दोनों के एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। सो आप दोनों को ही, और एक चीज़ और, मैनिफेस्ट करोगे डेफिनेटली रिकन्सिलेशन होगा। आप मैनिफेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के लिए बोला जा रहा है। बहुत भारी मैसेज मिला है मैनिफेस्टेशन का। तो मैनिफेस्टेशन मस्ट है, आपको ये करनी है, बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्ट करोगे तो ये आएंगे, और आने के बाद फिर आपने अपना दिमाग लड़ाना है कि आप किस तरीके से उनको कन्विंस कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। ओके, सो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो लेट्स सी, आपकी एनर्जीज देखते हैं। आप किस एनर्जी में हो। The Hanged Man, Six of Wands, Eight of Pentacles, Seven of Cups। डे ड्रीमिंग बहुत करते हो,
करंटली जो कुछ हो रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, मतलब कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हो, ना कुछ करने का मन करता है ना कुछ अच्छा लग रहा है, काफ़ी इरिटेट से एंड फ्रस्ट्रेट सी एनर्जी है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है क्योंकि आपने इस रिश्ते में ऑलरेडी बहुत मेहनत की है और अब आपका सिर्फ एक ही गोल है कि मुझे विक्ट्री चाहिए क्योंकि मैंने इसमें बहुत एफर्ट डाला है। दूसरी चीज़ ये कि आप आगे भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप आगे भी एफर्ट डालने के लिए तैयार हो इस रिश्ते के लिए, बट आपको जीत चाहिए, मतलब कि आपको ये है कि मैंने इतना टाइम दिया है, और सिर्फ टाइम की बात नहीं है, कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इनसे लगाव भी हो गया है आपको। सो आपको चाहिए कि मतलब एक है, ज़िद है एक तरीके से, और डे ड्रीमिंग बहुत करती हो, लेकिन अभी करंटली कंफ्यूज हो कि मुझे अभी मैं क्या करूं, क्योंकि अभी हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, चारों तरफ से ऐसे दरवाजे बंद हुए हैं कि कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा कि क्या करूं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। सो डोंट वरी, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो वो रास्ता निकल आएगा, चिंता मत करो। फ्रस्ट्रेट रहोगे तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, इस तरीके से अगर आप फील करोगे स्टक तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। मैनिफेस्टेशन जल्दी तब होती है जब कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट जल्दी तब होती है जब आप बहुत हैप्पी मूड के साथ उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो। अगर आप हैप्पी मूड के साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं करोगे तो मुश्किल है, ठीक है, फिर वो डिले होती है चीज़ें, क्योंकि जो खुश मन से हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं ना वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, और वही अगर हम दुखी मन से करेंगे तो मुश्किल है। तो एनर्जीज में थोड़ी सी आती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका नेचर काफ़ी अच्छा है जहाँ तक मैं देख रही हूँ, चाहे आप गर्ल हो या बॉय फ़र्क नहीं पड़ता, आपका नेचर बहुत अच्छा है। केयरिंग नेचर है सबसे ज़्यादा आपका, सपोर्टिव, केयरिंग एंड बहुत ज़्यादा समझदार भी हो आप, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है कैसे ली जाती है। सो काफ़ी केयरिंग, सेंसिबल एंड सपोर्टिंग, रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी मुझे आपकी नज़र आती है। लेट्स सी, थोड़ी सी मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ यहीं से, थोड़े से एडवाइस। Four of Pentacles, the Hierophant, Justice, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये कि कोशिश करना गाइस कि जो भी इस रिश्ते में चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा आप किसी को ना बताओ, ठीक है। कोशिश ये करना कि जितनी भी चीज़ें आप खुद से हैंडल कर सको, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिखती है कि शायद आप किसी के लिए किसी से मदद ले सकते हो, जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा है कि यार ये शख्स जो है मेरी मदद कर सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये उसको भी जानता है, मुझे भी जानता है, मदद कर सकता है। यहाँ पर ये है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को मत लेकर के आना, इस रिश्ते में कुछ भी करने के लिए किसी तीसरे को लेकर के मत आना, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जैसे हम कई बार नहीं करते कि चलो हम जो है अपने फ्रेंड से बात करवाते हैं, अपने फ्रेंड से करवाते हैं चीज़, नहीं वो नहीं करनी है आपने, किसी तीसरे को मत लेकर के आना, जो भी हैंडल करना खुद से करना। और दूसरी बात ये कि कभी कभी हमारा मूड ऐसा होता है या गुस्सा आया होता है कि हम अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत लोगों को बता देते हैं कि यार ये चल रहा है हमारे रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स को एंड ऑल, आपको नहीं बताना है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ज़्यादा आपने ओपन नहीं करना फ्रेंड्स के साथ, एंड किसी को भी कभी कभी इमोशंस में आकर के हम बोल देते हैं बहुत कुछ, कोशिश करना कि नहीं बोलना है, ठीक है। इस चीज़ के लिए कोशिश करना। एंड एक थॉट हमेशा रखना कि अगर आपने हमेशा अच्छा किया है तो डोंट वरी, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बट अभी कुछ
हड़बड़ाहट में या घबराहट में कुछ गलत कदम मत उठाना, ठीक है। गलत कदम से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। कोई स्पेल वर्क की तरफ निकल जाता है, कोई किसी तरफ निकल जाता है, कोई किसी तरफ निकल जाता है। सो ये चीज़ मत करना, बिकॉज कर्मा डिपेंड करता है। कर्मा भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप गलत तरीके से किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करोगे सो वो कर्मा बैड कर्मा में जाता है। सो कोशिश करो कि आप अपनी तरफ से प्योर रह करके कोई चीज़ अचीव करने की कोशिश करो। ज़्यादा वो मत करो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ओवर कर देना कि यार अब तो ये करना है तो करना है, वो नहीं करना। मतलब कि जितना आप खुद से कर सकते हो करो, और किसी तरफ मत जाओ कि आप स्पेल वर्क का यूज़ करें और ये सारी चीज़ें, ये आपको आगे जा कर के खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी रिश्ते की बात होती है वहाँ पर ये चीज़ है कि दोनों साइड से जो है रज़ामंदी होनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी चलेंगी। अगर आप स्पेल वर्क एंड ऑल ये सारी चीज़ों को यूज़ करके किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी को अपनी तरफ लेकर के आ रहे हो, सो वो चीज़ें अच्छे से वर्क नहीं करेंगी। वो कहते हैं ना कि एक थोड़े टाइम की खुशी है, फिर उसके बाद में गम ही गम है। तो वो चीज़ मत करो, किसी को भी वो उस चीज़ की तरफ जाना ही नहीं है हमें। जितना हमसे, जैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, मैनिफेस्टेशन बहुत प्योर है, क्योंकि हम उसमें सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बीच में भगवान है। भगवान चाहेंगे तो वो आएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन हम जब और तरीके अपनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि वो एनर्जीज ऐसी कि खिंचती ही है वो चीज़ें। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ज़बरदस्ती का कुछ भी नहीं करना, सरेंडर होते हुए चीज़ों को करना, यानी कि भगवान के ऊपर छोड़ते हुए करना। और भगवान के ऊपर छोड़ते हुए सिर्फ मैनिफेस्टेशन होती है, स्पेल वर्क नहीं होता, ठीक है। स्पेल वर्क भगवान के ऊपर छोड़ते हुए नहीं होता है, वहाँ पर स्पेल वर्क का स्पेल काम होता है, ठीक है। या मैनिफेस्टेशन में क्या है, आपके थॉट से जो गॉड तक जा रहे हो, अब गॉड की मर्जी है कि उनको क्या करना है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि भगवान को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, ठीक है। तो जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो उनको पता है क्या अच्छा है। बेशक वो जो है ये आपको नहीं दे रहे इस टाइम पे, क्योंकि उनको पता है कि आगे आपके लिए क्या अच्छा है। आपको बुरा लग रहा होगा, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उस टाइम क्या होगा, जब आप वो काम कर जाओगे और फिर बाद में तकलीफ़ मिलेगी, फिर किसको दोष दोगे? फिर भी तो यही बोलोगे भगवान उसको लाया ही क्यों था मेरी ज़िंदगी में, भगवान उसको ऐसे किया ही क्यों था मेरी ज़िंदगी में। फिर हम भगवान के ऊपर जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, मैनिफेस्ट करो, जो कि फिर बीच में भगवान आ जाते हैं, ठीक है। फिर वो देख लेते हैं जो भी करना होता है। तो सरेंडर की एनर्जी में रहते हुए मैनिफेस्ट करो, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना आपने, स्पेल वर्क एंड ऑल, ठीक है। प्योर रखो, मैनिफेस्टेशन रखो सिर्फ अपनी, और भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सरेंडर कर दो, चीज़ें अच्छी होंगी बजाय और चीज़ों जुगाड़ करने के, ठीक है। सबसे बेस्ट यही है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।